जी जिन दियो नाव तत्सार दित्य वंदन राम जी जिन वेट्यो भरम विकार तृतीय वंदन सब संत जन अनंत कोटि जन सार जाकी पद रच परसता हंस उतर जावे पार शरणों सतगुरु दयाल को मुख हृदय हरि नाम नित पत संगत साधकी आजीवन मोक्ष सुख राम सब धरती कागज करूं सब वन कलम कराई सात समंदर स्याही करूं सतगुरु गुण लिखो न जाए। आदि सतगुरु सर्व आत्माओं के सतगुरु सर्व सृष्टि के सतगुरु सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो धन्य हो। राम सभा में राम राम महाराज सभी को राम राम सा प्रणाम सा। जैसा कि हम सभी को विदित है, आज 12 कमल का विषय शुरू कर रहे हैं। तो आज आषाढ़ कृष्ण पक्ष की सप्तमी है और विक्रम संवत कहें तो 2082 है। और इसके अनुसार अगर हम कहें तो आज बुधवार है और दिनांक है 18 जून 2025 है। तो भारतीय पंचांग के अनुसार आज सत्स्वरूपी संत सेठ साहिब राधा किशन जी महाराज की मोक्ष तिथि है और सेठ साहिब ने आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज के दिव्य अनुभव वाणी के वचनों को मराठी में भाषांतरित किया था, जिसके माध्यम से राम स्नेहों के मध्य आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज के केवल ज्ञान विज्ञान की समझ बहुताई राम स्नेहों की बनी और उसके उपरांत अन्य केवली संतों ने भी प्रचार प्रसार का कार्य किया और कर भी रहे हैं। तो आज आदि गुरु सुखराम जी महाराज का 12 कमल विषय शुरू कर रहे हैं और संजोग देखो कि आज राधा किशन जी सेठ साहब की मोक्ष तिथि है। तो सत्स्वरूपी संत सेठ साहिब राधा किशन जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो। आज से आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज के दिव्य अनुभव वाणी के 12 कमल विषय पर संकलित साखियों की प्रस्तुति प्रारंभ करने जा रहे हैं। और ये संकलन कुछ रामस्नेहों द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जिसमें कुछ साखियां ली गई हैं। श्रोतागण वाणी जी से व अन्य साखियों से संदर्भ लेवे, ऐसा निवेदन है। इस प्रस्तुति में साखियों का भाषांतर, जो भाषांतर किया गया है साखियों का, वो मूलतः हिवरा लाहे निवासी सेठ साहिब राधा किशन जी महाराज द्वारा किए गए मराठी भाषांतर के आधार से हैं। और विवेचन की जो प्रस्तुति अनेक साधकों के अनुभव के आधार से हैं। पहले तो साखी है, साखी आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज ने जो फरमाई वो साखी है। उसके बाद में भाषांतर है
जो भाषांतर राधा किशन जी सेठ साहब द्वारा किए गए मराठी भाषांतर के आधार से हैं। और फिर उसके बाद में विवेचन है, जो विवेचन की प्रस्तुति अनेक साधकों के अनुभव के आधार से हैं। और श्रोताओं से निवेदन है कि मूल साखियों पर ध्यान देते हुए अपने अनुभव से मिलान करें और भाषांतर तथा विवेचन के संदर्भ के लिए ही, भाषांतर और विवेचन है उसको संदर्भ के लिए ही प्रयोग करें। इस भाग में प्रस्तुत साखियां 12 कमल के परिचय से संबंधित होगी और सुमरन विधि इत्यादि से हैं। तो 12 कमल का सर्वप्रथम हम परिचय देखेंगे। हमें स्क्रीन पर चित्र दिखाई दे रहा है। तो परिचय के लिए ये दिया गया चित्र है। इस चित्र में आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज के केवल्य ज्ञान विज्ञान के अनुसार मानव शरीर में अमरलोक का मार्ग, मानव शरीर में अमरलोक का मार्ग दिखाया गया है। इस मार्ग का विवेचन पूर्व में हमने अलौकिक ग्रंथ, जिसे कुछ संत अलौकिक ग्रंथ भी कहते हैं, तो उसके माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। इस प्रस्तुति में संदर्भ के लिए अन्य अंग ग्रंथ और संवाद से भी साख्यां ली गई। जो अलौकिक ग्रंथ हमने पूर्व में सुना था, समझा था, उसमें अलौकिक ग्रंथ की भी साखियां थी और अन्य ग्रंथ, अंग और संवाद से भी साखियां ली गई थी। ये प्रस्तुति राम सभा भारत के यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है। और इसके उपरांत 12 कमल की वर्तमान प्रस्तुति की साखियां संकलित कर मारवाड़ी भाषा में प्रस्तुत की गई है। मारवाड़ी भाषा की प्रस्तुति केवल विज्ञान प्रसारण यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है। और वर्तमान में आप सभी के निवेदन कहने से प्रस्तुति हिंदी भाषा में करने का प्रयास है। और भाषा में सटीकता न होने के लिए क्षमा करें। दिए गए चित्र में, जो हमें चित्र स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इस चित्र में 12 कमल दर्शाए गए हैं, जो इस प्रकार हैं। 12 कमल में पहला कमल 4 पंखुड़ी का कंठ कमल है, जहां सरस्वती का स्थान है। और दूसरा 8 पंखुड़ी का हृदय कमल है, जहां महादेव पार्वती का स्थान कहते हैं हम, और साज और मन का स्थान है। तीसरा 16 पंखुड़ी का क्या है, मध्य कमल है, जिसका रूप रंग वर्णन नहीं है। और चौथा है 32 पंखुड़ी का नाभि कमल, जहां विष्णु और लक्ष्मी का स्थान है। और पांचवा 6 पंखुड़ी का लिंग स्थान अर्थात ब्रह्मा का कमल है। और छठवा है 64 पंखुड़ी पर 4 पंखुड़ी का गुदा घाट अर्थात मूल द्वार अर्थात गणेश कमल, जहां गणपति का स्थान है। और सातवां है 128 पंखुड़ी का बंकनाल कमल, जहां से 21 स्वर्ग प्रारंभ होते हैं। 8वां कमल यानी कि स्थान कौन सा है, मेरू है, जहां यमराज का स्थान है। और 9वां 2 पंखुड़ी का त्रिकुटी कमल है, जहां त्रिवेणी अर्थात 3 धाराओं का संगम है। इस स्थान पर ईला अर्थात यमुना, पिंगला अर्थात गंगा तथा सुषुम्ना अर्थात सरस्वती का संगम है। तो यहाँ तक तो क्या है, साकारी सृष्टि है। हम सभी जानते हैं त्रिकुटी तक क्या है, साकारी सृष्टि है, अर्थात
खंड है। और इसके आगे क्या है? निराकारी सृष्टि, यानी कि ब्रह्मांड है, जहां ब्रह्मा के लोक है। तो 10वां है चिदानंद ब्रह्म, चिदानंद ब्रह्म का लोक। और 11वां है शिव ब्रह्म का लोक। और 12वां है पार ब्रह्म का लोक। ये 12 स्थान 10वें द्वार से, 10वें द्वार के नीचे हैं। ये जो 12 स्थान हैं, 12 कमल हैं, ये 10वें द्वार से नीचे हैं। और कंठ कमल पर ने अक्षर प्रकट होने पर, कंठ कमल पर ने अक्षर प्रकट होता है। और ने अक्षर प्रकट होने का भेद आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज ने बताया है। उस भेद से सुमिरन करके 12 कमल पार करने, हम 12 कमल, एक एक कमल का छेदन करके 12 कमल का छेदन करते हैं। 12 कमल पार करने पर 10वें द्वार पहुंचते हैं। यहाँ पहुंचकर ने अंचरी जीवात्मा अखंडित ध्वनि सुनती है। गुरु महाराज ने जो भेद विधि बताई, उस भेद विधि से सुमरन करने पर कंठ कमल पर ने अक्षर प्रकट होता है। और ने अक्षर प्रकट होने के बाद 12 कमल पार करते हैं तो 10वें द्वार पर पहुंचते हैं। यहाँ पहुंचने पर ने अंचरी जीवात्मा को अखंडित ध्वनि सुन, ने अंचरी जीवात्मा क्या करती है? अखंडित ध्वनि सुनती है, जिसे क्या कहते हैं? सुख सागर कहते हैं। 12 कमल का विषय शब्द भेद का विषय है, इसीलिए ध्यान से सुनना है, समझना है, व प्रायोगिक अर्थात प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल अनुभूति लेकर स्वयं की एक एक कमल की अनुभूति को आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज द्वारा वर्णित अनुभूति से मिलान करना है। गुरु महाराज के जो साखी शब्द है उससे मिलान करना है। प्रत्येक कमल की साखियों का संकलन आगामी सत्रों में प्रस्तुत किया जाएगा। साधारणतः 12 कमल विषय के श्रोताओं का एक प्रश्न रहता है। 12 कमल विषय के जो श्रोता होते हैं उनका, अधिकांश लोगों का ये प्रश्न रहता है कि जो मानव शरीर में मूलाधार से सहस्त्राधार का मार्ग है, उस मार्ग में और 12 कमल के मार्ग में क्या अंतर है, दोनों में अंतर क्या है? तो संक्षेप में समझें तो मानव शरीर में दो मार्ग हैं। दो मार्ग है। एक मार्ग तो है मूलाधार से सहस्त्राधार का है, जिसे सांख्य मार्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? सांख्य मार्ग कहते हैं। मूलाधार जिसे हम कहते हैं गुदा घाट, मूलाधार, गणेश कमल, वहां से श्वासा को ऊपर चढ़ाते हैं, तो ये हो गया सांख्य मार्ग। दूसरा मार्ग कौन सा है? कंठ कमल से, कंठ, हृदय, मध्य नाभि से गणेश का स्थान, और फिर उलटकर पीठ के रास्ते अर्थात बंकनाल से होते हुए 10वें द्वार का है, जिसे बंक मार्ग कहते हैं। अब इस बंक मार्ग में भी दो भेद है। पहला साधक क्या करता है? अपने बल से 10वें द्वार पर पहुंचता है, स्वयं के बल से 10वें द्वार पर पहुंचता है, तो उसका 10वां द्वार नहीं खुलता है। दूसरा होता है जो ने अक्षर के आधार से हंस बंक मार्ग से चढ़ता है और 10वें द्वार को खोलता है। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज की दिव्य अनुभव वाणी में ने अक्षर बंक मार्ग को अपनाने का उपदेश है। गुरु महाराज की दिव्य अनुभव वाणी के वचन हम सुनते हैं तो गुरु महाराज क्या बताते हैं? ने अक्षर बंक मार्ग को अपनाने का उपदेश है। गुरु महाराज की भेद विधि से जैसे कंठ कमल पर नेय अक्षर प्रकट होता है और उस नेय अक्षर के द्वारा बंक मार्ग से होते हुए
जाते हैं। तो गुरु महाराज का उपदेश इस तरह से है। तो आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज अनंत जीवों को ने अंचर प्रकट कराकर अमरलोक ले गए, और आज भी ने अंचरी हंस यानी कि जीवात्माएं दसवां द्वार खोलकर अमरलोक जा रही है। तो गुरु महाराज का ऐसा भेद गुरु महाराज ने बताया है, ने अंचर का ऐसा मार्ग बताया है जो इस मनुष्य देह में है। इस मनुष्य देह से ही अमरलोक जाने का मार्ग है। तो आगामी साखी में भजन करने की अर्थात सुमरन करने की सदगुरु महाराज की आज्ञा है अर्थात आदेश है। तो गुरु महाराज क्या फरमाते हैं साखी में? शिवरो वेग विलंब नहीं कीजे, सतगुर आज्ञा कीनी। सांसो सांस रटो आरसना, राम भजन को दीनी। शिवरो वेग विलंब नहीं कीजिए, सतगुरु आज्ञा कीनी। सांसों सांस रटो आरसना, राम भजन को दीनी। तो इसका भाषांतर हम समझते हैं। सतगुरु आज्ञा अर्थात आदेश करते हैं कि बिना देर किए हुए जल्दी से सुमिरन करो। ये रसना अर्थात ये जीव्या श्वास उश्वास में रटन करने के लिए राम भजन करने को दी है। इसका विवेचन हम समझते हैं। शिवरो वेग विलंब नहीं कीजिए, सतगुरु आज्ञा कीनी। सांसों सांस रटो आरसना, राम भजन को दीनी। आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि जीव जब सतगुरु की शरणागति लेता है तो सतगुरु भेद विधि से सुमरन करने के लिए आदेश करते हैं। सतगुरु की आज्ञा अर्थात शिष्य को आदेश होता है। हम सत्संग सुनते हैं तो उसमें गुरु महाराज के सत्संग का सार क्या होता है? सिमरन होता है। तो सतगुरु की आज्ञा अर्थात शिष्य को आदेश होता है कि बिना विलंब यानी बिना देरी किए हुए आती जाती श्वास में राम राम के सुमरन में लग जाओ, भजन में लग जाओ। बिना विलंब किए राम राम का रटन करो। शिवरो वेग विलंब नहीं कीजिए, बिना विलंब किए बिना देरी किए राम राम का रटन करो। परमात्मा को निमिष मात्र भी मत भूलो। क्यों नहीं भूलना है? क्योंकि मनुष्य की आयु बहुत छोटी है और काल अनचित्य है। हम चितवन भी नहीं करते, सोचते भी नहीं, अनचित्य ही काल आ जाता है जिसका हमें आभास भी नहीं होता है और जीव को देह से निकालकर ले जाता है। इसीलिए बिना विलंब किए बिना देरी किए श्वास उश्वास में धारो धार राम राम का रटन करो। शिवरो वेग विलंब नहीं कीजिए, सतगुरु आज्ञा की नहीं। सतगुरु ने ये आज्ञा की है, ये सतगुरु फरमाते हैं कि श्वास उश्वास में धारो धार राम राम का रटन करो। सतगुरु की ऐसी आज्ञा, सतगुरु ऐसी आज्ञा इसीलिए करते हैं क्योंकि ये जीवात्मा कहाँ है? काल के देश में है, काल के मुख में है ये जीवात्मा। हम सभी कहाँ हैं? काल के देश में है, काल के मुख में है। और यहाँ मृत्यु लोक में और दुख भारी मरता मारने लगे। यहाँ मरते हुए समय लगता है क्या?
नहीं लगता, काल के मुख में है, काल रात दिन सिर के ऊपर घूम रहा है। तो सदगुरु का विड़द क्या है? सदगुरु का विड़द है कि शरणागति में आए हुए जीवात्मा को काल के देश से निकालकर अमर लोक ले जाना है। सदगुरु अपनी शरणागति में आए हुए जीव को भेद विधि से, अर्थात श्वास उच्छ्वास में होठ, कंठ और कागलिया और जीवा से राम राम का सुमिरन कराकर परमात्मा का नाम ने अक्षर प्रकट करा देते हैं। सदगुरु का विरध क्या है? सदगुरु की बताई भेद विधि से जब हम सिमरन करते हैं तो ने अक्षर प्रकट करा देते हैं। ये रसना यानी कि मुख में जिव्या मुख्यतः क्यों दी है? राम राम का रटन करने के लिए ही दी गई है। राम राम का सुमिरन इस जीव्या का पहला कार्य है। इस रचना से क्या करना है? राम राम का रटन करना है। अर्थात इसका मुख्य कार्य है किस रटन करना, शरीर रखने के मात्र के लिए भोजन करना इसका द्वितीय कार्य है। ये रचना, ये जीव्या व्यर्थ में वाद विवाद और फालतू बातों के लिए नहीं मिली है। ये रचना मिली क्यों है? परमात्मा का भजन करने के लिए। ये मनुष्य तन मिला, मनुष्य तन में ही ऐसा मार्ग बनाया परमात्मा ने। और मनुष्य तन में ये रचना क्यों मिली है? राम राम का रटन करने के लिए मिली है। सिवरो वेग विलंब नहीं कीजिए, सतगुरु आज्ञा कीनी, सांसों सांस रटो हा रसना, राम भजन को दीनी। ये रसना क्यों दी है? राम भजन के लिए ही दी है। तो जगत इस राम नाम के महत्व को नहीं जानता है। इस राम नाम के महत्व, इसके पराक्रम को जानने वालों में अधिकांश इसके पराक्रम को कहाँ प्राप्त करें यह नहीं जानते। जगत के लोग हैं, जगत कैसा है? जगत राम नाम के महत्व को, इसके पराक्रम को जानता नहीं है। तो इसके पराक्रम को कहाँ प्राप्त करे? तो उसके लिए आगामी साखी में गुरु महाराज फरमाते हैं, राम रतन सुख राम के, नेड़ा धर्या निराट, बिन सतगुरु सूजे नहीं, आडा घट घाट। राम रतन सुख राम के, नेड़ा धरिया निराट, बिन सतगुरु सूझे नहीं, आडा औघट घाट। राम रतन सुख राम के, तो गुरु महाराज के भाषांतर में हम देखते हैं, आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि राम नाम का रत्न अत्यंत नजदीक रखा है। इस राम नाम के रत्न के आड़े अनेक विकट घाट होने के कारण सदगुरु के बिना दिखाई नहीं देता है। गुरु महाराज क्या फरमाते हैं? राम रतन सुख राम के, नेड़ा धरिया निराट, बिन सतगुरु सूझे नहीं, आडा औघट घाट। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि राम नाम अनमोल रत्न है। इस अनमोल रत्न के प्रकाश से, अर्थात सत शब्द से, ने अक्षर से, इसकी कुदरत कला से अमर लोक का मार्ग सहज में दिखाई देता है। क्या बताया गुरु महाराज ने? कि राम नाम अनमोल रत्न है, और इस अनमोल रत्न के प्रकाश से, सत शब्द से, ने अक्षर से, इसकी कुदरत कला से अमर लोक का मार्ग सहज में दिखाई देता है। राम रतन सुख राम के, नैड़ा धरिया निराट, पर बिन सतगुरु सूझे नहीं, आडा औगट घाट। जैसे पहाड़ी रास्ते में औगट घाट, अर्थात विकट, गहरे, उतले, ऊंचे मार्ग के कारण
आगे का मार्ग दिखाई नहीं देता है। पहाड़ी रास्ता कैसा होता होता है? हम देखते हैं पहाड़ी रास्ता विकट होता है, उसमें ऊंचा नीचा ऐसे होता है। तो उसमें क्या होता है, दिखाई नहीं देता है आगे का रास्ता। इसी प्रकार जीव को कर्म कांडों में और भरमों के कारण माया क्या है, ब्रह्म क्या है और केवल्य अर्थात सत्स्वरूप क्या है, ये दिखाई नहीं देता है। वो कहाँ लगा रहता है? भ्रमों में और कर्म कांडों में लगा रहता है। इसीलिए उसकी समझ नहीं बनती कि माया क्या है, ब्रह्म क्या है और सत्स्वरूप क्या है। ये दिखाई नहीं देता है। और जीव के आगे कर्म कांडों और भरमों के विकट घाट हैं, जिसके कारण राम नाम रत्न का पराक्रम समझ नहीं आता है। जैसे पहाड़ी रास्तों का जानकार हो, जो उस रास्ते पर गया है, उसे आगे का मार्ग सहज में पता रहता है। और पथिक को भी उसके मार्गदर्शन में उस पहाड़ी रास्ते को सहज में पार कर अपने गंतव्य को पा लेता है। जो हमेशा पहाड़ी रास्ते में रहते हैं उन लोगों को वो मार्ग पता होता है, तो वो सहज में ले जाते हैं। वैसे ही अमर लोक के जानकार सद्गुरु होते हैं, उनके सानिध्य से शिष्य सहज में राम नाम के पराक्रम को, सत शब्द को, इसकी कुदरत कला को प्राप्त कर लेता है और अपने गंतव्य को पहुंच जाता है। परंतु यदि सद्गुरु का सानिध्य न मिले तो जीव कर्म कांडों और भरमों में उलझा रहता है। सद्गुरु का सानिध्य मिल जाता है तब तो पार कर लेता है, पर सद्गुरु का सानिध्य नहीं मिलता है तो जीव कर्म कांडों और भरमों में उलझा रहता है। बिना सद्गुरु के, बिन सद्गुरु सूझे नहीं आडा औगट घाट। तो बिना सद्गुरु के ये राम नाम रत्न की परख नहीं कर पाता है, इसका पराक्रम दिखाई नहीं देता है। ये राम नाम अर्थात परमात्मा सभी में व्याप्त है। परमात्मा सभी में व्याप्त है और इतना नजदीक है कि इस शरीर में ही है। राम रतन सुख राम के नैड़ा धरिया निराट, इतना नजदीक है कि इस देह में ही है। और सदगुरु के सानिध्य से सहज में ही पाया जा सकता है, जैसा कि अन्य साख्यों में वर्णित है। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज की दिव्य अनुभव वाणी के गुरु शिष्य संवाद में सभी में रमने वाला परमात्मा राम जी कहाँ जागृत हैं, अर्थात ये राम रत्न कहाँ प्रकाशित हैं, इसका वर्णन किया गया। कहाँ किया? गुरु शिष्य के संवाद में गुरु महाराज ने बताया है। क्या बताया है? जल में मच्छी रम रही, गैलन दर से कोई, सुन शिस तू सुख राम के, हर जन में हरि होई। थाली में झर नाट रे, बाजा माय छतीस, सुन शिस तू सुख राम के, यूं जन में जगदीश। तेल तिला में नीस रे, जामे फेर न सार, सुन शिस तू सुख राम के, गुरु मिले दीदार। गुरु महाराज क्या फरमा रहे हैं? कितना नजदीक है वो परमात्मा।
जल में मच्छी रम रही, गैल न दर से कोई। मच्छी जल में है, पर उसका रास्ता कोई नहीं जान सकता। थाली में झरनाट है, और 36 तरह की आवाजें होती है उस झरनाट में, पर वो बाहर से दिखाई देती है क्या? नहीं देती। तिलों में तेल है, तेल तिला में निसरे जामे फेर सार। उसमें कोई फेर फार नहीं है, कोई फर्क नहीं है। 100% सत्य है कि तिलों में तेल है, पर बाहर से दिखाई देता है क्या? नहीं दिखाई देता है। इसी तरह गुरु महाराज ने क्या बताया? हर जन में हर होए, यू जन में जगदीश। परमात्मा के जन्म में वो परमात्मा है, हरि के जन्म में वो हरि है। तेल तिला में निसरे जामे फेर न सार, सुन सिस तू सुखराम के गुरु मिलिया दीदार। जब सतगुरु मिलते हैं तो उस परमात्मा का दीदार होता है, तब वो परमात्मा हमारे अंदर प्रकट होता है। सभी के अंदर वो परमात्मा है, पर हम इतना नजदीक होते हुए भी उस परमात्मा को जान नहीं पाते। राम रतन सुख राम के नैड़ा धरिया निराट। बिन सतगुरु सूझे नहीं, सतगुरु के बिना वो परमात्मा सूझता नहीं, समझ नहीं बनती है, और भ्रमों में कर्म कांडों में उलझे रहते हैं। इसीलिए गुरु महाराज ने इन संदर्भित साखियों से समझाया है कि सदगुरु का सानिध्य मिल जाए तो हमारे पास राम रतन के प्रकाश को समझना सहज हो जाता है। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज की दिव्य अनुभव वाणी के बैली ग्रंथ की साखियों का संदर्भ लें तो समझ आता है कि तत्व नाम सब में रमने वाला परमात्मा का नाम, राम नाम, जीवात्मा के कितना निकट है। तो गुरु महाराज ने क्या फरमाया है? दिन तू ही तू साइया, दीन तत तेरो नाम। तुम बिन सुनो को नहीं, जंगल रोही गाँव। जा देखूं जा आप हो, ऊंच नीच के माए। ऐसा निपट नजीक हो, सब जग भूला जाए। भरम्यो सब संसार है, छीन सके नहीं कोई। तुम अंतर में रम रया, बाहिर ढूंढे लोई। दिन तू ही तू साइया, दिन तत तेरो नाम। तुम बिन सुनो को नहीं, जंगल रोही गाँव। कोई भी स्थान ऐसा नहीं है कि जहां परमात्मा नहीं है। तेरा दिन तू ही तू साहिया, तू भी धन्य है, तेरा नाम भी धन्य है। और तुम बिन सुनो को नहीं, जंगल रोही काम। जहां देखो जहां आप हो, ऊंच नीच के मान। जहां भी देखो परमात्मा, सब जगह आप ही आप हो। ऊंच नीच के माए, सभी के अंदर आप हो। ऐसा निपट नजीक हो, इतना नजदीक है वो परमात्मा। सब जग भूला जाए, फिर भी जगत कैसा है? भूल के जा रहा है, भूल रहा है उस परमात्मा को। भ्रम्यो सब संसार है। क्यों बोल रहा है कि भ्रमित है? भ्रम्यो सब संसार है, छीन सके नहीं कोई। उस परमात्मा को प्राप्त नहीं कर पा रहा है, भ्रमित हो रखा है, इसीलिए उस परमात्मा को प्राप्त नहीं कर रहा है। तुम अंतर में रम रहा, बाहर ढूंढे लो। वो परमात्मा कहाँ है? अंतर है। और जगत ढूंढता कहाँ है? बाहर ढूंढता है। तो इन संदर्भित साखियों से समझा कि राम रतन सुख राम के नेड़ा धरिया निराट। राम रतन यानी कि परमात्मा बाहर नहीं, हमारे अंदर है, इसी मनुष्य तन में है। और परमात्मा को पाने का रास्ता भी हमारे इसी तन में है। तो राम रतन सुख राम के नेड़ा धरिया निराट,
बिन सतगुरु सूझे नहीं आडा औगट घाट। सतगुरु के बिना समझ नहीं बनती। आगे की साखी में संत सतगुरु की संगत के पराक्रम को हम समझेंगे। प्रथम हम सतसंगत कीनी, सुध बुध ज्ञान अकल सब लीनी। तब हृदय ऐसी दरसावे, कहाँ सो जाय कहाँ सो आवे। प्रथम हम सत्संगत कीनी। गुरु महाराज की साखी में क्या फरमाते हैं कि सुध बुध ज्ञान अकल सब लीनी, तब हृदय ऐसी दर्शावे, कहाँ सो जाए कहाँ सो आवे। तो भाषांतर में हम देखते हैं, सर्वप्रथम हमने सत्संगत की। उस सत्संगत में हमें सुधि अर्थात चेतना आई, और चैतन्य होने से बुद्धि आई, और बुद्धि आने से ज्ञान और सभी तरह की अक्ल और दूरदर्शिता आई। तब हृदय में ऐसा दिखाई देने लगा कि मैं कहां से आया हूं और कहां जा रहा हूं। प्रथम हम सत्संगत कीनी, सुध बुध ज्ञान अकल सब लीनी। तब हृदय ऐसी दर्शावे, कहां सो जाए कहां सो आवे। तो सर्वप्रथम ऐसा संयोग बनता है कि हमें सत्संग में जाने का, बैठकर सच्चा ज्ञान सुनने का अवसर मिलता है। जैसा कि हम सभी ने पहली बार सत्संग में गए होंगे, गुरु महाराज का ज्ञान सुना होगा, तो ऐसा अवसर मिलता है। इससे हम अपनी समझ से केवल ज्ञान को चैतन्य होकर ध्यान से, बुद्धि से समझने का प्रयास करते हैं। सत्संग का ऐसा प्रभाव होता है कि धीरे धीरे ज्ञान की समझ बनने लगती है। सत्संग में जाते हैं, बैठते हैं, तो क्या होता है, सत्संग का प्रभाव होता है, धीरे धीरे ज्ञान की समझ बनने लगती है। और निरंतर ज्ञान सुनने से और निर्णायक बुद्धिमत्ता से हमारी दूरदर्शिता और सही बात को समझने की क्षमता में वृद्धि होती है। हम ज्ञान चक्षु से दो बातें अपने अंतःकरण में स्पष्ट तौर पर समझने लगते हैं। सत्संग में जाते हैं, बैठते हैं, ज्ञान सुनते हैं, तो हम समझने लगते हैं, पहली बात कि हमने जो कुछ पहले किया था और आज जो पुरुषार्थ कर रहे हैं, उसका क्या परिणाम है। हम जिस मार्ग का अनुसरण करते हैं और कर रहे हैं, उससे हमारी जीवात्मा का गंतव्य कहाँ है। दूसरा बात, निर्णायक बुद्धि से ये समझ आने लगती है कि हम अर्थात हमारी जीवात्मा आदि में कहाँ थी, कैसे और कहाँ कहाँ भटकती रही, और कैसे आज हम इस मनुष्य शरीर में हैं। आदि में और आज भी हमारा लक्ष्य, हमारा वांछित गंतव्य क्या है, और कैसे उस गंतव्य को प्राप्त करें। तो ये समझ कब बनती है, जब सत्संग में जाते हैं। सत्संग के प्रभाव से समझ में आता है कि जीवात्मा की जरूरत क्या है। अमर सुखों के देश की प्राप्ति है। इस जीव को क्या चाहिए, अमर सुख चाहिए। अमर सुख के लिए अमर सुखों के देश की प्राप्ति करनी है। ऐसे अखंड सुखों की प्राप्ति जिसमें दुख लेस मात्र भी नहीं है। महासुखों के देश, अमर लोक गंतव्य हैं। जब हम सत्संग में जाते हैं, सत्संग सुनते हैं, प्रथम हम सत्संग की नी, सुध बुध ज्ञान अकल सब लीनी। तब हृदय ऐसी दर्शावे, कहाँ सो जाए कहाँ सो आवे। मैं कहाँ से आया हूं
मुझे कहाँ जाना है, यहाँ क्या है। ये काल का देश है, ये दुखों का देश है। इस दुखों के देश से निकल कर हमें कहाँ जाना है, अमर सुखों के देश में जाना है। ऐसे अखंड सुखों की प्राप्ति करनी है जिसमें दुख हो ही नहीं, लेस मात्र भी दुख नहीं है। ऐसे महासुखों के देश, अमर लोक, वहां हमें जाना है। तो ऐसी समझ कब बनेगी, जब हम सत्संग सुनेंगे। तो आगे की स्लाइड में सत्संग के प्रभाव से हुए परिवर्तन की एक सूक्ष्म झलक है, इशारा है कि जब हम सत्संग में जाते हैं तो उससे क्या परिवर्तन होता है। उसका गुरु महाराज ने बताया है, सत्संग सुनने से हमारे अंदर के परिवर्तन को बताया है। तो गुरु महाराज आगे की साखी में फरमाते हैं, साची लगन जिना घट लागे, गुरु गम साची भर मन जागे, लोक लोक निर्णा सब जानू, सर्व सुना का भेद पिछाणु। साची लगन जिना घट लागे, गुरुगम साची भरम न जागे, लोक लोक निर्णा सब जानू, सर्व सुना का भेद पहचानू। जिसके घट में सच्ची लगन लगी है, जानकार गुरु पर विश्वास है, उसके घट में भरम जागृत नहीं होता है। मैं लोक लोक का समस्त निर्णय जानता हूं तथा सभी सुनने का भेद अर्थात रहस्य जानकारी पहचानता हूं। गुरु महाराज फरमाते हैं कि साची लगन जिना घट लागे, गुरुगम साची भरम न जागे। सच्ची लगन जिसके घट में लग गई, गुरुगम साची भरम न जागे। जैसा कि पिछली साखी में हमने समझा था कि सत्संग में क्या होता है, चेतना, बुद्धि, सत्य ज्ञान और दूरदर्शिता आती है। सत्संग में जाते हैं तो क्या होता है, सच्चा ज्ञान, लगन। हम सत्संग में जाते हैं तो चेतना, बुद्धि, सत्य ज्ञान और दूरदर्शिता आती है। तो इस साखी में ऐसा वर्णित है कि ऐसी सत्संग के प्रभाव से शिष्य के घट में अर्थात शरीर में ही नहीं, शिष्य के अंतःकरण में, अंतर आत्मा में, निजमन में परम सुनने का भेद पाने की, अमर लोक पहुंचने की सच्ची अर्थात न छूटने वाली लगन लग जाती है। सत्संग के प्रभाव से क्या होता है, शिष्य के घट में, शिष्य के अंतःकरण में, अंतरात्मा में, निज मन में क्या होता है, परम शून्य के भेद पाने की, अमर लोक पहुंचने की सच्ची अर्थात न छूटने वाली लगन लग जाती है। सच्ची लगन लग जाती है। क्या लगती है कि मुझे कहाँ जाना है, अमर लोक जाना है। ऐसी लगन लग जाती है। शिष्य सच्चे जानकार गुरु की शरणागति में जाता है। सत्संग में ज्ञान सुनते सुनते उसके भरम मिट जाते हैं। माया के सुखों को सच्चा मानने का भरम हमेशा के लिए मिट जाता है। ऐसा भ्रम जागृत नहीं होता है। सभी माया की शून्य का भेद अर्थात जानकारी सुनकर और फिर अनुभव करके कि भाई ये माया की शून्य है, माया की, उसको जानकर और स्वयं प्रैक्टिकल अनुभव करके सभी शून्य के परे जीवित अवस्था में परम शून्य के भेद को जानता है। और सदगुरु के सभी लोकों का निर्णय सुनकर, सभी लोकों में, सभी लोकों में क्या है, काल की उपस्थिति सुनकर, समझकर और स्वयं अनुभव करके, स्वयं अनुभव करता है प्रैक्टिकल, उसका निजमन सभी लोगों की आशा को असत्य जानकर छोड़ देता है और सिर्फ उसका निजमन सदगुरु के केवल ज्ञान के अनुसार अमर लोक, जो लोक रहित अलौकिक है, उस पर स्थिर हो जाता है।
साची लगन जिना घट लागे, गुरुगम साची भरम न जागे। उसके अंदर कोई भरम रहता ही नहीं है। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज परमार्थ के कारण शिष्य को समझाते हैं कि मैं सभी लोगों का लोक लोक निर्णय सब जानू, सर्व सुना का भेद पिछाणु। सभी लोगों का अर्थात हद में जहां वहां पड़ी हुई जीवात्मा के सुख दुख के निर्णय को जानता हूं। सभी शून्य अर्थात जीवात्माओं के रहने के समस्त स्थानों के भेद को पहचानता हूं कि जीवात्माएं कहाँ रहती हैं। उस सारे शून्यों को जानता हूं, रहने के स्थानों के भेद को पहचानता हूं। ऐसे समस्त स्थानों की पूर्ण जानकारी और इसमें कैसे काल व्याप्त है, इसको भली भांति पहचानता हूँ। कहाँ कहाँ काल है, इसको भली भांति मैं पहचानता हूँ। ये साखी आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज की दिव्य अनुभव वाणी के अलौकिक ग्रंथ से चयनित हैं। इस साखी से पहले की साखियों में शिष्य सदगुरु देव जी को जानना चाहता है कि अमर लोक के रास्ते में कितनी शून्य है, कौन कौन से लोक है, और जगत के अनेक ज्ञानों में ज्ञानियों द्वारा वर्णित पोथियों में शून्य और लोकों से संबंधित अनेक मत मतांतर प्रचलित है। शिष्य की इस शंका के समाधान हेतु आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज अपना परिचय देते हैं कि मैं सभी लोगों का और सभी शून्यों का भेद जानता हूँ, और इन सभी शून्यों में से अमर लोक के मार्ग में आने वाली मुख्य मुख्य शून्यों का वर्णन करके तुझे अर्थात शिष्य को बताता हूँ। इन्हीं मुख्य शून्यों में से 12 शून्य और इसके बीच में कुछ मुख्य शून्यों को आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज की दिव्य अनुभव वाणी की कुछ चयनित साखियों के माध्यम से 12 कमल के आगामी सत्रों में प्रस्तुति का प्रयास है। सभी श्रोताओं से निवेदन है कि साखियों को पढ़कर, सुनकर और अनुभव लेकर प्रस्तुति में कोई त्रुटि है तो सुधार कर ले। आप सभी का जैसा आएगा, जहां भी त्रुटि रह गई है तो आप सभी से निवेदन है कि आप उसमें सुधार करने में मदद करें। और अलौकिक ग्रंथ की इस साखी के बाद की कुछ साखियों में चेतावनी भी है कि शिष्य जहां तक के जानकार गुरु की शरण में जाओगे, जहां का जानकार है गुरु, उस गुरु की शरण में जाओ तो वो उस लोक तक ही पहुंचाएगा। जितना वो जानेगा उस लोग जहां का जानकार है वहां पहुंचाएगा, और मोक्ष प्राप्ति का लक्ष्य कैसा रह जाएगा, अधूरा रह जाएगा। इसीलिए सच्चे जानकार गुरु की शरणागति में ही विश्वास करो और ऐसे सदगुरु की शरण में रहो। ऐसे सभी शून्यों के भेद को जानने वाले सदगुरु से मोक्ष की प्राप्ति अवश्य ही हो जाएगी। सदगुरु कैसे हैं? मोक्ष पद के दातार हैं। तो इस भाग की आगामी साखियों में आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज द्वारा वर्णित सुमरन की विधि और सदगुरु की शरणागति में रहकर उस विधि को अपनाने के पराक्रम को समझने का प्रयास करेंगे। आगामी सत्रों में आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज द्वारा वर्णित एक एक कमल और एक एक शून्य के बारे में समझेंगे और अनुभव पर भी पूर्ण ध्यान देंगे। स्वयं अनुभव करेंगे, सिमरन करके प्रैक्टिकल अनुभूति लेंगे। तो इस तरह से अनुभव पर भी पूर्ण ध्यान देंगे। समय हो चुका है। राम राम सा, प्रणाम सा। आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु, सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम राम महाराज।